आपका मेज़बान तारिक मुनीर भट्ट एक नई एपिसोड के साथ हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन इकराम, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवा रही हैं जिन्होंने कौमी हॉकी टीम की तरफ से डिफेंडर की हैसियत से खेलते हैं, नन अदर दैन सलीम खान। इनके साथी इन्हें प्यार से सलीम नाज़म के नाम से पुकारते हैं। आइए इनसे कौमी हॉकी टीम जो आजकल बेपनाह मुश्किलात का शिकार है, इनसे इसकी वजूहात जानने की कोशिश करती है। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब। सलीम साहब, ये बताइए कि कौमी हॉकी टीम ओलंपिक्स, वर्ल्ड कप और चैम्पियन ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। अफसोसनाक बात यह है कि पिछले कई टूर्नामेंट में कौमी टीम शिरकत नहीं कर सकी। इसकी वजूहात आपके नज़दीक क्या हैं? ऐसा है कि मैं यही कहूँगा कि हमारा जो ये 2000 की सूरत है, ये तो एक तो बहुत ही समझने के टफ है हमारे पे, पाकिस्तान पे पूरी, जिससे सबसे बड़ी ये है कि कोविड-19 है, पूरे वर्ल्ड में इसका बड़े असरात हैं। और दूसरा ये है कि फंडिंग का बड़ा इशू है। जब तक फंडिंग नहीं होगी, हुकूमत की तरफ से फंड नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है जो टूर के लिए जाते हैं उसके लिए फ़ंड ज़रूरी है। तो अगर वो नहीं होगा तो फिर पॉसिबल नहीं है टूर करना। आप समझते हैं कि हाथी के तने मुर्दा में जान डालने के लिए हुकूमती वसाइल बेहद ज़रूरी है? मैं समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी है। जब तक हुकूमत जो है कि इसमें इंटरेस्टिंग नहीं होगी, हॉकी में इंटरेस्ट नहीं लेगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि हॉकी खेल दोबारा ऊपर आएगा। बसीयत हॉकी प्लेयर आप सब समझते हैं कि कौमी टीम की कौन कौन सी अहम बड़ी खामियां जिन्हें दूर करने की ज़रूरत है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि फ़ंड सबसे ज़रूरी है प्लेयर को जो है कि आजकल। और दूसरा ये है कि डोमेस्टिक जितना हो सके इवेंट करवाएं, ग्रास रूट पे हॉकी दोबारा होनी चाहिए। स्कूल कॉलेज हाँ जी, रिवाइव होनी चाहिए। जी ऐसे ही है। और डोमेस्टिक लेवल पे डिपार्टमेंट्स के जो होते हैं ये होने चाहिए, अंडर 17, अंडर 16 ये इवेंट होने चाहिए, ताकि आपको नए प्लेयर जो हैं वो मिले। हॉकी का पोल आप पिछले कई सालों से वही चला रहे हैं, नए खिलाड़ी बहुत कम शामिल हुए हैं। आप समझते हैं इसमें मजीद नए खिलाड़ी को शामिल होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। पिछले मेरा ख्याल से 2-3 साल से वही दोबारा बैच चल रहा है। तो नए प्लेयर इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि शहबाज सीनियर के दौर में उन्होंने डोमेस्टिक टूर्नामेंट बिल्कुल ख़त्म करवा दिए थे। तो अब ऐसा है कि आसिफ भाई आए हैं, उनसे बड़ी अच्छी होप है हमें। इन्होंने 2010 में भी कौमी हॉकी टीम को बेहतरीन बुनियादों पर इस्तेमाल किया, लेकिन आखिरी लम्हों में जब वर्ल्ड कप करीब था, कई खिलाड़ी इंडिया में लीग खेलने चले गए, जिसकी वजह से कौमी टीम को थोड़ा सा धचका लगा। गैर मुल्की डच कोच भी छोड़ के चले गए। ऐसा है कि मैं आपकी बात को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। डच कोच का तो थोड़ा उनका फाइनेंशियली जो भी इशू था फेडरेशन के साथ, वो उनको पता होगा। लेकिन प्लेयर ये है कि जब तक प्लेयर को पैसे नहीं होंगे प्लेयर के पास, तो प्लेयर का भी दिल नहीं करेगा। लीग जो है ये होनी चाहिए, हर प्लेयर का दिल करता है। तो लग्जरी लाइफ गुजारने के लिए अच्छा घर हो, पैसे हो, गाड़ी हो, तो जाहिर सी बात है वो जब फंड ही नहीं है, प्लेयर को डेली वेजेस नहीं मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है वो लीग को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। PHF ने पाकिस्तान हॉकी लीग कराने का फैसला किया, फिर उसे मुअख्खर कर दिया। आप समझते हैं इससे प्लेयर को नुकसान हुआ? मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इससे प्लेयर को। फाइनेंशियली तौर पे मेरे हिसाब से प्लेयर को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि अगर लीग हो जाती, एक तो हमें नए गैर मुल्की खिलाड़ी आते हैं, लड़कों को सीखने का मौका मिलता, फॉरेनर प्लेयर के साथ खेलते। तो मेरे ख्याल से ये अच्छा एक इकदाम था फेडरेशन का। अगर ये हो जाती तो बहुत अच्छा। इंशाल्लाह मुझे बड़ी तवक्को है कि आसिफ भाई आए हैं, तो इंशाल्लाह ज़रूर कुछ अच्छा करेंगे। अच्छा, एक दौर में पाकिस्तान सुपर पावर थी और टॉप 10 में शामिल थी। अब टॉप 10 तो दूर की बात, अब 15वें 16वें नंबर पे है। आज समझती हैं इसे दोबारा टॉप 10 में लाने के लिए क्या बुनियादी इक़दाम करनी होंगे? ये पूरा एक सेटअप होना चाहिए। 12 हॉकी अकेडमियाँ भी बनाई थी, आप समझते थे वो सिलसिला आसिफ भाई ने शुरू किया था, वो दोबारा? मैं समझता हूँ वो दोबारा होना चाहिए, क्योंकि प्लेयर जो है कि वो आप जब तक ग्रास रूट पे काम नहीं करेंगे तब तक प्लेयर नहीं आएंगे। तो यही है कि अकेडमीज जो हैं ये होनी चाहिए। जैसे डारो की अकेडमी बड़ा अच्छा वर्कआउट कर रही है, बहुत अच्छा वर्कआउट। मैं खुद अकेडमी का हिस्सा हूँ। अच्छा, तो वो हर साल जो है कि लड़कों, तो आपके साथ और भी खिलाड़ी आते हैं कौमी टीम के वहाँ? जी बिल्कुल आते हैं। वहाँ पे एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, आउटसाइडर भी लड़के हैं वो भी आते हैं।
जो आउटसाइडर है उनके लिए रिहाइश का भी इंतज़ाम है, खाने का इंतज़ाम है, लड़कों की स्टडी का भी वो करते हैं। तो वो एक बड़ा अच्छा सेटअप है। मैं यही होप करता हूँ कि आसम भाई से रिक्वेस्ट है कि वो अकेडमी जो है वो दोबारा वो रिवाइव करें। जी रिवाइव करें और प्लेयर जो है वो ग्रास रूट पे फिर ज़्यादा एक दौर में गोजरा समेत कई शहरों में हॉकी के हवाले से बड़ी अहमियत के अमल थे, जहाँ बैनुल अक़वामी अहमियत के कई खिलाड़ी वहाँ से निकल के आए। तो अब समझती हैं कि PHF को उन शहरों को भी दोबारा वहाँ से टैलेंट नई बात सलीकियत लड़के लाने के लिए उन्हें काम करना चाहिए। ऐसे ही है। ताहिर भाई हैं वहाँ पे वो वर्कआउट कर रहे हैं और जब से उस्ताद असलम रोडा साहब जिनकी डेथ हो गई है, बहुत बड़े बहुत बड़ा दचका लगा गोजरा में। वो एक बड़ा एक अच्छा नाम था, अजीम नाम था वो। तो मेरा ख्याल से उनके जाने से काफ़ी फ़र्क पड़ा है। तो अब ताहिर भैया वहाँ पे वो एक अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं, वो लाहौर में भी आते हैं। तो मेरे हिसाब से ये है कि वो अगर वहाँ पे फोकस करें वो तो ज़्यादा कुछ बेहतर हो सकता है। आपने बहुत सारे कोचेस के मुल्की और गैर मुल्की कोचेस के साथ खेले हैं, उनसे सीखा है, किसको बेहतरीन पाया? यही है कि दानिश भाई अच्छे कोच हैं और मैं समझता हूँ पाकिस्तान में अगर कुछ टाइम ट्रेनर या अच्छा कोच है वो ताहिर भाई है। ताहिर भाई अच्छे हैं। AHF से जो है वो उनसे अटैच भी हैं, तो वो उनके जो भी कहीं भी कोर्सेज वगैरह होते हैं वो अटेंड करते हैं और वो करवाते भी हैं आगे कोर्सेज। तो मेरे हिसाब से ताहिर भाई बेस्ट चॉइस है। मौजूदा मुकाम तक पहुंचने के लिए आप समझते हैं किसने अहम किरदार किया आपके कैरियर में? मैं यही कहूँगा मेरे उस्ताद थे अब्दुल वाहिद खान बिल्लू भाई, जिन्होंने मुझे स्टार्ट करवाया। उसके बाद ये था कि आहिस्ता आहिस्ता आते रहे, फिर दानिश भाई गए। दानिश भाई की बड़ी सपोर्ट थी मुझे, तो फिर साथ ही आते रहे। तो ऐसे फिर उसके बाद मैं डार अकेडमी में आ गया था, तो उनकी भी बड़ी मुझे सपोर्ट थी। मैं थैंकफुल हूँ तकीर भाई का, जिन्होंने बड़ी सपोर्ट की मुझे। मैंने सुना है कि आप क्रिकेट के भी अच्छे प्लेयर थे, तो फिर कैसे ये फैसला की प्लेयर बनने का किया? बात वही आ जाती है कि क्रिकेट जो है लोगों का पैशन है और आप हॉकी कौमी खेल है और मैं भी क्रिकेट ही खेलना चाहता था। तो मेरे वाले साहब ने मुझे कहा कि यार आप हॉकी खेलो, आप क्रिकेट के अच्छे प्लेयर हो, लेकिन आप हॉकी खेलो, मेरे हिसाब से आप ज़्यादा अच्छे बनोगे। तो कुछ माँ बाप की दुआएं थी और मैं आपकी बात का ये जवाब है कि क्रिकेट आप आजकल के लाइफस्टाइल देख लें, क्रिकेटर्स का बड़ा अच्छा है। तो आने वाली जो जनरेशन है जब वो देखती है ना कि क्रिकेटर जो है वो गाड़ी में जा रहे हैं और जो हॉकी प्लेयर है वो एक बाइक पे जा रहा है, तो किसी का किसी का सोच होता है कि कौमी खेल के साथ नॉर्मल जैसा किसी का दिल नहीं करता कि वो हॉकी खेले। तो यही है कि मेरा भी यही था कि मैं क्रिकेट खेलूं। तो बस ऐसे ही है, क्योंकि जब तक हॉकी में आप समझती हैं आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा प्रैक्टिस और ज़्यादा तोजो करनी पड़ती है, इसके बावजूद क्रिकेटर को जो मराहत है वो PHF या हुकूमत की तरफ से प्लेयर हॉकी प्लेयर ऐसे ही है, क्योंकि मेरा ख्याल से हॉकी प्लेयर जो है ये ज़्यादा एफर्ट करते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं। मॉर्निंग सेशन होता है, इवनिंग सेशन होता है, 2-2 3-3 घंटे का होता है। आप रोजाना कितने सेशन में प्रैक्टिस? 2 सेशन होते हैं, 2-2 घंटे जी 2-2 घंटे के 2 सेशन होते हैं। तो आई थिंक काफ़ी टफ टाइम होता है, सुबह में और शाम में भी होता है। डार अकेडमी में करवाते हैं। तो वालिद साहब का भी आपने जिक्र किया, तो उन्होंने भी आपको हॉकी प्लेयर बनाने की तरफ तो दिया, बाकी फैमिली मेंबर ने भी आपके साथ तावन किया? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे वालिद साहब जो हैं वो सबसे पहले मेरे कोच वही थे, क्योंकि वो मुझे हट के भी ट्रेनिंग करवाते थे। मैंने सुना है कि वो आपकी जहाँ मुख्तलिफ शहरों में जाते थे वहाँ पहुँच जाते थे? जी, वो वहाँ पे आ जाते थे, मैच देखने के लिए आते थे। तो हौसला अफजाई होती है। हाँ, ऐसे ही है कि एक देख के इंसान को हौसला अफजाई होती है, वो अप्रिशिएट करते हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे उनकी भी बड़ी दुआएं हैं, पेरेंट्स की भी बड़ी दुआएं हैं। तो आज मैं अगर इस मुकाम पे हूँ तो उनकी दुआएं सुनूँ। कौमी टीम में पहुँचने वाले या हॉकी खेलने वाले फैमिली के वाहिद प्लेयर हैं या कोई दूसरा भाई या और भी फैमिली? नहीं, मैं वाहिद नहीं हूँ। अपनी फैमिली में जो मेरा एक बड़ा भाई था, तो वो स्कूल लेवल पे उन्होंने खेली है, बड़ी अच्छी हॉकी खेली है। बट मैंने सुना है आपके बनोई भी हॉकी के? जी हाँ, खालिद भट्टी उनका नाम है। तो बड़े वो किस पोजीशन पे खेलती है? वो भी फुल बैक है। वो फुल बैक दोनों, इसका मतलब दिफा करती है? जी ऐसी है वो। तो कैसी जोड़ी जब इकट्ठे हों तो कैसा लगता है? अच्छा एक बैच बना हुआ है। दोनों एक दूसरे से मशवरा करती हैं? हमने
ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या दूसरी टीमों को कैसे टैकल करना है? जी ऐसे ही है, हम जूनियर हम एक साथ ही खेले हैं तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है आपस में खेलने का। किस मुल्क में हॉकी खेलने का ज़्यादा मज़ा आया? मुझे जर्मनी में हॉकी खेलने का ज़्यादा मजा है। क्या मतलब खास चीज़ थी? वहाँ पे टेक्निकल चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा उनको वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मैंने सुना है हॉलैंड में ज़्यादा मतलब एस्ट्रोटर्फ हैं, ज़्यादा लड़कों को जब हाफ टाइम होता है नौजवानों को वहाँ खेलने के लिए आने का मौका दिया जाता है, ज़्यादा सिस्टमेटिक है। ऐसे ही यूरोप में आप कहीं भी चले जाएं तो वहाँ पे एस्ट्रोटर्फ बहुत ज़्यादा है। एक शहर में तकरीबन 100 से भी ज़्यादा है एक शहर में। हमारे लोग 500 से ज़्यादा है। ऐसे ही है। तो कहने का मकसद ये है कि जब तक आपको यहाँ जब कौमी मतलब डोमेस्टिक में एक प्लेयर घास पे खेल के आता है यकदम उसे एस्ट्रोटर्फ पे आता है तो प्रॉब्लम तो होती है। बिल्कुल वो लेवल आपसे नहीं हो सकता। जी बिल्कुल ऐसी है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है क्योंकि वो इसलिए अच्छे हैं कि उनकी बेसिक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो शुरू से ही एस्ट्रोटर्फ पे खेलते हैं। हमारा ये है कि एक तो फैसिलिटेड नहीं है, ना इतनी ग्राउंड है, ना इतनी यहाँ पे कोई पीछे जहाँ पे हमारे जो न्यू जनरेशन है वो खेलें प्रैक्टिस करें। यहाँ पे ग्रास रूट पे आते हैं और जब एक टाइम आता है तो फिर एकदम से चेंज बड़ा फ़र्क पड़ जाता है, स्टेबल हो जाता है। हॉकी में आपका आइडियल कौन है? मेरा हॉकी में आइडियल शबाज है। जी। तो किस चीज़ ने उनकी आपको मुतासर किया? उनके एक तो डॉजिंग, उनकी स्पीड वो मुझे बड़ी अच्छे प्लेयर। मौजूदा में किससे मुतासर आपके साथ? मौजूदा में बस यही है कि कोई ऐसा प्लेयर मतलब टॉप 10 आया नहीं है अभी आप सारे प्लेयर ये ख्वाहिश नहीं करते कि टॉप 10 में पाकिस्तान को शामिल करवाए जाए? ऑस्ट्रेलिया जैसे ओलंपिक्स, चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टूर्नामेंट्स में दोबारा पाकिस्तान को शामिल कराया जाए, तो ये अपनी तरजीहात नहीं आप बनाते? हर किसी की यही ख्वाहिश होती है जो कि एज ए नेशन के आप देखते हैं कि आप पाकिस्तान के लिए रिप्रेजेंट करें और टॉप 10 में आए। तो यही है कि प्लेयरों को वो फैसिलिटेट नहीं किया जाता जिससे प्लेयर उस हिसाब का खेल नहीं करते, मायूसी नहीं होती है करते, मायूस रहते हैं। तो प्लेयरों को डेली वेजेस तक पे नहीं होती। तो उस वजह से अब प्लेयर भी उस तरह की मेहनत नहीं करते, ना वो खेलते हैं ना वो फोकस करते हैं। इस तरह एक दौर में इंडिया और पाकिस्तान की बाहमी सीरीज होती थी, शौकीन में जज्बा भी बहुत होता था, हॉकी प्लेयरों में भी बहुत जज्बा होता था, बीएचएफ को भी बहुत ज़्यादा फायदा होता था। तो आप समझती हैं ये सीरीज दोबारा रिवाइव? सीरीज ऐसी होनी चाहिए। क्रिकेट की भी है, वो देख लें आप, उनकी सीरीज होती है तो जाहिर सी बात है लाखों बंदे उसमें पार्टिसिपेशन। जी ऐसे ही है, ऐसे ही होता है। तो जाहिर सी बात है इंडिया पाकिस्तान की सीरीज एक चार्म होता है खेलने का। और ये सिर्फ प्लेयर का ही नहीं होता, जो ऑडियंस है, क्राउड है, उनका भी क्राउड है, हमारा भी इधर जो क्राउड है उनका भी एक होता है कि हमें आपस में सीरीज होनी चाहिए। मैंने एक खबर में पढ़ा कि इंडिया अपने हॉकी के डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर अरबों रुपये खर्च करता है, हमारे यहाँ करोड़ों में है, वो भी हुकूमत देने से हिचकिचाती है। तो ऐसे ही लास्ट टाइम भी अभी बात हुई थी, फंडिंग का मसला था, तो सिर्फ 5 करोड़ दिया, जिनमें से प्लेयरों को कोविड-19 के 30 हज़ार रुपये दिए। तो पैसे बिल्कुल नहीं है फेडरेशन के पास। अच्छा, ये जो वो प्लेयरों पे खर्च कर सके। कोविड-19 में तमाम क्रिकेटर्स को तो क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें कोचेज ने उन्हें शेड्यूल दिया था, आपको भी कोई शेड्यूल प्रैक्टिस? हाँ ऐसे ही हमारे ऑनलाइन जो है वो करवाते रहे हैं, बजाज जुनेद साहब जो है, दानिश भाई जो है, और ये ऑनलाइन हमें ट्रेनिंग वगैरह देते रहे, बताते रहे, तो उस पर पैरामल करते रहे लड़के। तो कोविड-19 में क्योंकि ग्राउंड तो SOPs का भी ख्याल रख। जी ऐसे ही अब दोबारा कोरोना सर आ रहा है तो हदायत मिलती हैं? जी ऐसे ही वो पहले बकायदा गाइड करते हैं कि इस तरह स्ट्रक्चर से है, SOP के साथ खेलना है, तो बकायदा उनके जो वो बताते हैं तो उसके मुताबिक हम खेलते हैं। हॉकी प्लेयर को मिलने वाले मौजूदा वसाइल से पूछें, ये चाहते हैं कि इसमें आपको इजाफा मिलना चाहिए या जो कमियाँ हैं वो दूर होनी चाहिए? देखिए सबसे बड़ी बात ये है, अगर एक प्लेयर है तो उसकी जाहिर सी बात है, अगर वो खेलता है तो किसी वजह से खेलता है, जाहिर सी बात है। अगर प्लेयर को आप अच्छी जॉब और पैसे नहीं मिलेंगे तो कैसे वो सर्वाइव करेगा? हर प्लेयर की ख्वाहिश होती है कि एक अच्छा घर हो, गाड़ी हो, जिससे वो अच्छी लाइफ गुजार सके। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर तो फ़ायदा नहीं है प्लेयरों को। माजी में जो हमारे सुपरस्टार थे, कईयों ने गैर मुल्की लीग खेलने के लिए PHF से बगावत की।
अब कई अहदेदार हैं लेकिन वो अब मौजूदा प्लेयर की मुखालफत करती हैं कि इन्हें गैर मुल्की लीग में नहीं जाना चाहिए, तो आप समझते हैं कि ये धोखा नहीं, ऐसी बात नहीं है। प्लेयरों को मेरे ख्याल से जाना चाहिए खेलने के लिए। एक तो ये है कि PHF को भी बड़ा दिल करना चाहिए। जी ऐसे ही है, प्लेयर और PHF को जो है कि NOC जारी करनी चाहिए ताकि इससे दोहरा फायदा होगा, एक तो खिलाड़ी माली खुशहाली आएगी। हाँ जी ऐसे ही, और प्लेयर तो को PHF को ही होगा। हाँ जी एक्सपीरियंस होता है प्लेयरों को फॉरनर के साथ खेल के, उनकी क्या स्ट्रेटजी होती है, कैसे वो किस प्लान पे खेलते हैं, क्या उनका वर्कआउट होता है, क्या ट्रेनिंग सेशन होते हैं उनके, तो बड़ा एक्सपीरियंस आता है प्लेयर को एक उनके साथ खेलने में। जारी रखें। तो ऐसे ही है कि अगर वो प्लेयर हमारे जाके वहाँ पे खेलेंगे तो एक्सपीरियंस होगा, और वापस आके जाहिर सी बात है उनकी स्ट्रेटजी जो भी वो जिस प्लान पे खेलते हैं तो बड़ा फ़र्क पड़ता है। शुरू में आपने फिटनेस की बात की, तो ये हमारा फिटनेस लेवल यूरोपीय खिलाड़ियों से बहुत ज़्यादा कम है, तो कैसे समझते इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है? मुझे सकलैन ने एक दफ़ा बताया कि ऑस्ट्रेलियाई टीम मैनेजमेंट ने खेल से पहले एक स्ट्रिप लगाई, तो हर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी की 5000 कैलोरीज उनकी बर्न हुई, तो हमारे खिलाड़ी को उन्होंने कहा कि 3 से 3200, तो ये बहुत बड़ा गैप 1800 का। वो उनका फिटनेस का लेवल कैलोरीज अगर वो ज़्यादा करें जलाएंगे बर्न करेंगे तो उनका लेवल तो बहुत ज़्यादा होगा, ये हम कैसे मीट करेंगे? ऐसे है कि ये तो ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है, हमारे ट्रेनर पे डिपेंड करता है, उनकी ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है। न्यूट्रिशन अच्छे होने चाहिए हमारे पास, उनका ट्रेनिंग लेवल हो रहा है, वो एक प्लान करते हैं बिल्कुल। ये मौजूदा ट्रेनर करती है आपको? बस ऐसे ही, अभी तो आबिद अमीन साहब आए हैं, वो एक अच्छा प्लान देते हैं, तो मतलब जिस तरह वो करते हैं ठीक है वो प्लान। लेकिन आप समझते हैं इंटरनेशनल मजीद इसमें मजीद जी बेहतर होना चाहिए, क्योंकि ये उन्हें कोर्स कराए जाएं ताकि खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसे ही है, ऐसे ही अच्छे कोचेज होने चाहिए, अच्छे ट्रेनर होने चाहिए, और न्यूट्रिशन मेरा ख्याल स्पोर्ट्स में बेस्ट है हर प्लेयर के लिए, ताकि वो उनके साथ हों और उनकी कमी पेशी को दूर करें। एक दौर में पाकिस्तान हॉकी एशियन स्टाइल पे खेली जाती थी, आप एशियन या यूरोपीय किस स्टाइल के ज़्यादा हामी हैं? पहले तो बात है, अब तो यूरोपियन स्टाइल ज़्यादा चलता है, वन टच। जब हमारा दौर था, टाइम था, तो जाहिर सी बात है हर जगह पे पाकिस्तान यहाँ एशिया में जहाँ भी था, पूरे वर्ल्ड में इवन जहाँ भी था, पाकिस्तान का स्टाइल से खेला जाता था। तो अब वो अगर आगे हैं तो जाहिर सी बात है उनके यूरोपियन स्टाइल से ज़्यादा उन्हें बरतरी है, तो उसी स्टाइल से खेलना, उसी स्टाइल से कोचेस भी उसी स्टाइल से ट्रेनिंग करवाते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है उस स्टाइल को ज़्यादा प्रेफर किया। माजी में गैर मुल्की कोचिंग पे कोच को रखने पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, आप समझते हैं कि गैर मुल्की कोच के आने से भी कोई पाकिस्तान आदमी को फ़ायदा हुआ? बहुत फ़ायदा हुआ। लास्ट टाइम भी कोच आए थे, तो उनके आने से टीम में बड़ा फ़र्क पड़ा, उनकी ट्रेनिंग प्लान, उनका जो भी उनकी प्लानिंग होती थी वो बड़ा फ़र्क पड़ता था प्लेयरों को। वो एक सेटअप बनाते थे, पूरा प्लान करते थे कैसे खेलना है, एक वीडियो सेशन होते थे, तो मेरा ख्याल से उनको उनके आने से टीम को काफ़ी फ़र्क पड़ा। सलीम भाई, रोज़ाना खाने का शेड्यूल भी आपका स्पेशल होगा, तो इस पर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा, तो कैसे ये मीट करते हैं सारी मुश्किलात? डोमेस्टिक में भी कोई जॉब वगैरह किसी डिपार्टमेंट की तरफ से आप? जी मैं पाकिस्तान माफिया की तरफ से खेलता हूँ, MTDC पाकिस्तान माफिया की तरफ से खेलता हूँ, तो जाहिर सी बात है डाइट प्लान का तो एक ज़रूरी प्लेयर के लिए ज़रूरी हिस्सा है उसके बाद। जब तक आस्ट्रो ट्रफ पे आप जब तक आपकी डाइट अच्छी नहीं होगी आप सर्वाइव नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसी है, ऐसी है। क्रिकेट में हर खिलाड़ी कप्तान बनना चाहता है, हॉकी में भी कोई ऐसा मामला है? पाकिस्तान का एक कलर ऐसा है, ऐसी चीज़ है कि हर खिलाड़ी की नजरें, हर बंदे का दिल करता है कि वो इस जो है ना कलर को। हॉकी में भी कप्तान की उतनी अहमियत है जितनी क्रिकेट की बात हो रहा है, क्रिकेट की बात हो रहा है। हॉकी में तो ये नहीं पता होता कि कप्तान ने किस तरह भी जाना है कि नहीं जाना। तो क्रिकेट में तो ये है कि जो कप्तान आया 4-5 साल के गुजारना ऐसी है, तो क्रिकेट में और हॉकी में बड़ा फर्क है। शादी आप माशाल्लाह हो चुकी है, कितने बच्चे हैं? बेटा है, किस साल में शादी? 2019 में। बेगम से हॉकी के हवाले से कोई मशवरा देती हैं, कोई वो राय देती हैं मैच देखने के बाद? बातचीत आप अच्छा नहीं खेले आज? हाँ बातचीत होती है, जब घर में आए तो ऐसे तनकीद करती हैं? तनकीद भी होती है, अच्छे फैसले भी होते हैं, अच्छे अप्रिशिएट भी होता है, बस ऐसे ही। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।